साबिका हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया। पीटीआई अपने आइन के मुताबिक पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। खुफिया मकामात पर इलेक्शन, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी न मिलने और इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ाकार दुरुस्त न होने के एतराज़ात सामने आए। तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किया कि नियाजुल्लाह नियाजी का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर पार्टी आइन के मुताबिक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली गौहर ने फैसले में तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश का दावा कर दिया। फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर हमला करार। लंदन प्लान के आखिरी हिस्से की जानिब कदम है। तर्जुमान पीटीआई ने फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब ओहदेदारान के ओहदे भी कलादम। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने फैसला तारीखी करार दे दिया। मादी में नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशानात भी वापस लिए गए। इलेक्शन कमीशन को फैसले का मुकम्मल इख्तियार है। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन ने मेरिट देखकर फैसला किया होगा। शर्जील इनाम मेमन का तबसरा। इंटर पार्टी इंतखाबात का इनेकाद कानून के मुताबिक भी किया जा सकता था। फिरदौस आशिकाबान का पीटीआई को अपनी तर्ज सियासत पर गौर का मशवरा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं और एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करने वाला जेल में है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े देना आइन की जरूरत है। जस्टिस अतहरमुल्लाह का इजाफी नोट भी लिखा। ट्रायल 4 हफ्ते में कराने का हुक्म कलअदम। साइफर केस में सजाए मौत बनती ही नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद की ऑब्जर्वेशन। साइफर गुम हो गया था तो कौमी सलामती काउंसिल के इजलासों में शहबाज शरीफ ने बताया क्यों नहीं? 1 माह तक आजम खान क्यों खामोश रहे? क्या वो शिमाली इलाका जाग गए थे? जस्टिस सरदार तारिक का इस्तफसार। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। बानी पीटीआई ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। ऐसे कोई शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की शिकायत सुन ली। इंतखाबी अमल में रुकावटों की शिकायत का नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को उम्मीदवारों की शिकायत दूर करने का हुक्म दिया। मुरासले जारी कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इस्तदा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब के सेक्रेटरी नईमुल्लाह कागजात जमा कराते हुए हरीपुर से गिरफ्तार। नईम खान को दफा 212 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार न करने के अहकामात के बावजूद हिरासत में लेने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। गुजरात में पुलिस ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोक दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी। इंतखाबी अखाड़े में उतरने के ख्वाहिशमंद अब 24 दिसंबर तक नामजदगी फॉर्म जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। कौन कहां से इंतखाब लड़ेगा? सूरत हाल वाजे होने लगी। नवाज शरीफ लाहौर और मोन्सेहरा, शहबाज शरीफ लाहौर और कराची, जबकि मरियम नवाज लाहौर से इंतखाब लड़ेंगी। बानी पीटीआई लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इंतखाबी अखाड़े में उतरने को तैयार। आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के साथ लाहौर और लियारी, कराची के हलकों का इंतखाब कर लिया। फजल रहमान, डीआई खान, जहांगीर तरीन लोधरा और सिराजुल हक लोअर दीर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबी टिकट्स के मामले पर नून लीग में मुबैना इख्तलाफात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को टिकट दिलाने के ख्वाहिशमंद। लाहौर में आयाज सादिक और शेख रुहेल असलम के दरमियान इंतखाबात पार्टी के लिए दर्द सर बन गया। मुतनाज़ नशिस्तों का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गिरफ्तार खवातीन मुजाहिरीन को धरने के इंतजामिया के हवाले करने का हुक्म। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक। तशद्दुद और गिरफ्तारियां कोई अच्छी बात हरगिज नहीं। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है तो मुजाहिरीन को जबरदस्ती भेजने या मारपीट की क्या जरूरत थी? वज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, जो आपने करना है वो करते नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी इस्लामाबाद से मुकालमा।
सदर और निगरान वजीर आजम का गिरफ्तार मुजाहिरीन को जाती मिचलकों पर रिहा करने का ऐलान। दो बड़ों के टेलीफोनिक रवाबित में इस्लामाबाद पुलिस के रवैये पर इजहार अफसोस। पुलिस को हुदूद और इख्तियारात से हरगिज़ तजावुज़ नहीं करना चाहिए था। सदर और गवर्नर बलूचिस्तान का इत्तेफाक। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की आसिफ अली जरदारी से तवील मुलाकात। आम इंतखाबात और सिंध की सियासी सूरत हाल पर गौर। मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी पर कराची को तबाह करने का इल्जाम आयद कर दिया। जमात इस्लामी पर वार। किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद की तरदीद। 8 फरवरी को एमकेएम पाकिस्तान की फतह यकीनी करार दे दी। कराची में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। पुलिस ने कैन स्टेशन पर मशकूक बैग की इत्तला पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया। बैग से टाइम डिवाइस से मुंसलिक बॉम्ब मिला। रेंजर्स के कड़े पहरे में बॉम्ब नाकारा बना दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे की फुटेज मंजर-ए-आम पर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का नोटिस लिया जाए। साबिक MNA की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की ज़ेरे तामीर पुलिस स्टेशन पर फायरिंग। 5 मसूद जाम बहक, 1 जख्मी। इस्लामाबाद में जाली डिग्री बनाने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। जाली डिग्रियां, मोहरें और दाखिला फॉर्म बरामद। मुलजिम PhD की जाली डिग्री के $1500 वसूल किया करता था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मालियत का सोना चोरी कर लिया गया। सिंध निगरान वजीर औकाफ ने नोटिस ले लिया। दरगाह का मैनेजर मुअत्तिल। मुल्जिम इंक्वायरी कमेटी के सामने जुर्म का एतराफ कर लिया। गाजा में इसराइली जारियत रुक ना सकी। सेहूनी अफवाज की रफा, खान यूनिस और नसीरत कैंप पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज का गाजा के इलाके शुजाइया पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक। मज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अमरीका की सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद नाकाम बनाने की कोशिश। अमरीकी एतराजात के बायस करारदाद पर वोटिंग मुसलसल चौथे रोज मुअख्खर। सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज रात होने का इम्कान। गाजा में खुराक का बदतरीन बहरान। हर 4 में से 1 शख्स भूख के बायस मौत का नवाला बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने मुहज़्ज़ब दुनिया का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की हिमायत में डट गए। ICC की फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद वाज़ेह कर दिया कि फलस्तीन के मामले पर खुफिया एजेंडा नहीं, सिर्फ इंसानियत की बात कर रहे हैं। अपने बच्चों की तरह दुनिया के हर बच्चे के लिए आजादी की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन नादरा का पासपोर्ट हेड ऑफिस का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस के डैशबोर्ड को नादरा डेटाबेस, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एयरफोर्स और सिक्योरिटी एजेंसी से लिंक करने का फैसला। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। बाबरा टाउन के तरफ एक्शन। 27 अमलाक सील्ड। ओगरा ने LNG की कीमत में 10% से जायद का इजाफा कर दिया। इत्तलाक 1 दिसंबर से होगा। सुई नौजवान के लिए 14.81 और सुई सदरन के लिए $15.45 PMMBTU कीमत मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची पोर्ट पर खड़ी 7 स्नॉर्कल्स और 30 बसेस फौरी रिलीज करने का हुक्म। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियां 31 दिसंबर तक रिलीज करने की यकीन दहानी करा दी। बरतानिया में फैमिली वीजा के लिए कम अज कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानिया की वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट से फैमिली वीजा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने की सिफारिश की थी। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 5वां T20 हराकर 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। 132 रन का हदफ कैरेबियंस ने 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 2 रोजा टूर मैच के लिए पहले रोज विक्टोरिया 11 के खिलाफ 8 विकेटों पर 323 रन बना लिए। सऊद शकील 70 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। विक्टोरिया 11 ने 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नया तनाजा। मौजूदा सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर का बरतरफी तस्लीम करने से इनकार। नई तकर्री मुस्तरद कर दी। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने अल इत्तेफाक को एक मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। रोनाल्डो ने भी 1 गोल दागा। देसी खाने, पंजाबी मुकालमे, अदबी खजाने। लाहौर में 3 रोजा बैन अल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस मुबाहिसों और मुकालमों के साथ इख्तिताम पजीर। 200 से जायद दानिशवरों, मुसन्निफीन और फनकारों की शिरकत। और इस्लामाबाद में 3 रोजा थिएटर फेस्टिवल सज गया। तलबा ने मुआशरती मसाइल पर अदाकारी का जादू चकाया। शुरका का सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग पर जोर।